गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और घर आने के बाद वो काफ़ी देर तक सोचती रहती है। अब उसके दिमाग में एक पहले से ही वो क्राइम सीन वाली वो लड़की की छवि थी और अब उसके दिमाग में वो लड़की को जो बचाती है उसकी भी सब छवि आ जाती है। वो ऑल टाइम ये सोचती रहती है कि वो लड़की कौन थी। अगर वो माया जायसवाल नहीं है तो वो कौन है, और इतने प्रोटेक्शन में तो सिर्फ माया जायसवाल ही रह सकती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और वो अपने सवालों के चक्कर में उलझी हुई थी। दूसरी तरफ जो माया रहती है वो भी ये चीज़ समझ जाती है कि जेसिका ने जो बोला है वो सही बोला है। हाँ, क्योंकि जेसिका ने ये सारी चीज़ों को समझ के उसने सही तीर मारा था। अगर अमृता हाँ कह देती तो वो फंस जाती, पर अमृता ने भी कुछ कहा नहीं था। अब ऐसा हो चुका था कि जहाँ पे जेसिका और माया दोनों एक दूसरे की भावनाओं को काफ़ी अच्छे से समझ रहे थे। दोनों एक दूसरे को डीपली जान चुके थे कि कौन कितने लेवल तक डीपली सोच सकता है, तो दोनों एक दूसरे को समझने लग गए थे। जेसिका सुबह उठते से ही बैठ जाती है। 4 o'clock का टाइम होता है जहाँ पे जेसिका अपना लैपटॉप ओपन करके काम करना स्टार्ट कर देती है। जेसिका बहुत कुछ देख रही रहती है, जैसे कि वो पहले की वीडियोस को देख रही रहती है। वो क्राइम रिपोर्टर रहती है तो उसके क्राइम सीन्स के बारे में उसे डिटेल में जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो दोनों वीडियोस को बार बार देख के ये सोच रही थी कि आखिर ये बंदी चाहती क्या, उसकी मेंटालिटी समझने की। बट उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है। वो बहुत टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करती है और देखने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाती है। तभी वो अपने जो सूत्र होते हैं, जिन लोगों को सबको मैसेज ड्रॉप करती है कि किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले वगैरह, वहाँ से वो कुछ लोगों के तो कॉल बैक्स भी आने लगते हैं। तो वो कॉल करके बताती है कि ऐसा है कि क्या कोई एक कंसाइनमेंट है जो तुम्हें सस्पिशियस लगा हो, देख के लगाओ कि ये चीज़ें कभी एक्टिविटीज़ पहले नहीं होती थी, अब ये रैंडमली होने लग गई है। या फिर या तुमने ये देखा हो कि कुछ चीज़ें सप्लाई हो रही है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे करके वो अपने सूत्रों को सब कुछ बताती हैं। वो सारे लोग आराम से देख रहे रहते हैं। तभी वहाँ से एक जन का कॉल बैक आता है। वो कहता है मैम। तो वो कहता है कि हाँ बताओ। तो कहता है कि मैम मैंने एक एक्टिविटीज़ देखी थी, एक कंसाइनमेंट को जाते हुए मैंने देखा था और वो एक बॉक्स के अंदर कंसाइनमेंट था। मुझे पता नहीं वो आपके काम की चीज़ है कि नहीं, लेकिन मैंने वीडियो तो पूरी बनाई है और साथ ही साथ एक कुछ फ़ोटोज़ भी खींची है, आप देखना चाहोगे? तो वो कहती कि हाँ भेजो। तो वो कहता है कि मैम हर चीज़ की एक वैल्यू लगती है, अगर आप वो वैल्यू पे करने के लिए तैयार हैं तो फिर ठीक है। तभी जेसिका कहती है मुझे तुमसे वन टाइम तो काम पड़ता नहीं है, एज़ यूजुअल मुझे हर बार तुमसे कुछ ना कुछ काम पड़ता है एंड आई विल पे, इस न्यूज़ के लिए आई विल पे टू यू। तो कहते ऑफ कोर्स मैम, तो पे कर दीजिए। तो जेसिका बोलती है अपने बैंक अकाउंट को चेक करो, तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो चेक करके बोलता है ठीक है। तो वो जैसे ही एक फ़ोटोज़ भेजता है तो वो बोलती है कि वीडियो, तो वो वीडियो भी सेंड कर देता है, दोनों चीज़ें सेंड करती है। जेसिका जैसी वो फ़ोटोज़ को देखती है तो उसे ये चीज़ तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही कंसाइनमेंट है, क्योंकि वो जो बॉक्स जो रहते हैं, जिस बॉक्स पे वो कंसाइनमेंट को शिफ्ट किया गया था वो एज़ इट इज़ रहते हैं। उसमें कोई भी मॉडिफ़िकेशंस या उसको चेंज नहीं किया रहता है, वो सेम ही रहता है। थोड़ी देर के बाद अ, वो वीडियो सेंड करता है। जैसे ही वो वीडियो को ओपन करके देखती है तो वह वही देखती है कि ये जो कंसाइनमेंट है ये शिफ्ट हुए जा रहे हैं, और ये शिफ्ट होते हैं एक शिफ्ट जो होते हैं ये पोर्ट के वहाँ पर शिफ्ट हुआ हो रहे रहते हैं। तो पोर्ट में जो शिपिंग पोर्ट जो रहती है वहाँ का नाम दिखता है। तो अब उसे ये क्यूरियोसिटी होती है कि शिपिंग पोर्ट कौन सा है और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं कंसाइनमेंट और क्या है। तभी वो उस बंदे को फिर से फ़ोन लगाती है। वो कहता है कि कौन से एरिया की शिपिंग पोर्ट की बात है। तो वो बताता है कि इस एरिया में हुआ है। तो वो कहती है ठीक है, इसके बाद और कुछ भी डिटेल्स है? तो कहता है नहीं मैम, बस मैंने तो ऐसे रैंडमली वीडियो बना लिया था, मुझे क्या पता था मेरे इतने काम आ जाएगा। तो कहते थैंक यू आपके लिए। फिर वहाँ पर बैठ के वो जो शिपिंग पोर्ट का नाम रहता है वो सब चीज़ें देख रही रहती है।
फाइंड आउट कर रही रहती है, नेट पे बहुत सारी कोशिश कर रही रहती है। ऐसे ही करते करते उसे सुबह के 8:30 बज जाते। जैसी 8:30 बजे उठती है तो नंदिता उठ के उसकी तरफ आकर बोलती है, क्या जैसिका, रात भर सोई नहीं क्या तू? क्या है, उठ जाती है इतनी जल्दी, क्या कर रही है? तभी वो कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तू बता तेरी नींद अच्छी हुई? तो कहती हाँ मेरी तो नींद अच्छी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो वैसे भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, रोज़ सुबह उठ के जाके कोडिंग करो, ये करो वो करो, मेरे यहाँ भाग दौड़ नहीं है और मेरी लाइफ इतनी एडवेंचरस भी नहीं है। तभी जेसिका अपना लैपटॉप को बंद करती है और बोलती है, नंदू, योर लाइफ इज गोइंग टू बी सो एडवेंचरस, नाउ यू आर गोइंग टू मीट मिस अमृता, जायसवाल इंडस्ट्रीज की ओनर से मिलने जा रही हो, डायरेक्टर से मिलने जा रही हो, नाउ यू आर डैम एक्साइटेड ना? तो नंदिता स्माइल करने लगती है। तो जो जेसिका रहती है वो उसकी स्माइल को और गहरी तरीके से देख रही रहती है। तो कहती है, ओए, रिश्ते के लिए नहीं जा रही है तू, जो तेरी शादी हो रही है, जो इस तरीके से शर्मा रही है, क्या बात है? तो कहती, पता नहीं, मुझे अच्छी लगी वो बात करते टाइम, एक एक अलग सा, बोलते ना, कनेक्शन वाला फील हुआ मुझे उसके साथ। नंदू, पता है, एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बकरी थी। वो बकरी ना घूमते घूमते एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी उस बकरी की तरफ उतने ही प्यार और लाड से देख रहा रहता है। बकरी को भी लगता है, बाप रे, ये कितना प्यार और लाड से देख रहा है मुझे, हाय ये तो मेरा ख्याल रखेगा। फिर वो आदमी उस बकरी को उठा लेता है और अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। रोज वो बकरी को अच्छा खाना खिलाता है, चीज़ें खिलाता है बहुत अच्छे से। बकरी को लगता है, हाय रे तौबा, कितना प्यार दिखा रहा है मेरा मालिक मुझ पर। और दोनों का प्यार बेइंतहा मोहब्बत में बदल जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद एक वक्त आता है जहाँ पर वो उस बकरी को अच्छा बड़ा करने के बाद लेकर जाता है और उसको हलाल कर देता है। आखिर वो मीट बेचने वाला शॉपकीपर जो था, उसका तो काम ही था, कसाई ही निकलता है वो, शायद कसाई बोलते हैं उसे, हाँ वही निकलता है। तो फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन वाली फीलिंग ऐसी होती है, पता चला तू भी हलाल होने वाली हो और तुझे भी अपने मालिक की तरफ देख के बड़ा प्यार आ रहा। तभी नंदू बोलती, कुछ तो शर्म कर, सुबह उठते से ही हमेशा से नेगेटिव वाली बात करती है, कुछ तो अच्छा सोचा कर, हो सकता है समथिंग डिफरेंट। तो कहती है कि वो मेरे को हाइक करे, अपनी कंपनी में जॉब दे दे, समथिंग समथिंग, कुछ तो अच्छा हो। तो कहती, कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, पहली बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ लेना, वरना जिंदगी भर फंस जाए। तो फिर मैं नहीं आऊँगी तेरी मदद करने। तो कहती, ओके बाबा, मैं देख लूँगी। अच्छा चल, मैं रेडी हो रही हूँ। तो कहती है, तू रेडी हो रही है किस लिए? कहती, वो 9 o'clock पर ना, आई वॉन्ट टू मीट अमृता। तो कहती, ओ हो, वे आर यू गोइंग टू मीट? कहती, तभी नंदू स्माइल करते हुए बोलती, उससे कोई रेस्टोरेंट में बुलाया है मुझे, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, टेनन टेनन। तभी नंदू कहते, बी पॉजिटिव, ओके, कभी कभार कुछ गोलमाल नहीं होता है, कुछ अच्छा होने के लिए होना। और वैसे भी कब तक इन लोगों की चापलूसी करती रहूंगी यार, कंपनी में कोडिंग करा करा के सारा क्रेडिट लेके बॉस चला जाता है, हम सारे सिर्फ यहाँ पे काम करते हुए रह जाते हैं। सो बेटर तो यही है ना। एंड बाय द वे, इसमें तेरा भी फायदा है जेसिका। तो जेसिका नंदू की तरफ देख के बोलती है, कैसे मेरा फायदा है? तो कहती है, अरे सोच, अगर मेरी अमृता से अच्छी दोस्ती हो गई, मैं उसके लिए काम करने लग गई, धीरे धीरे मैं उसके सॉफ्टवेयर्स को देखूंगी और उसके सॉफ्टवेयर पे फायरवॉल करूंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना क्लू मुझे माया जायसवाल के बारे में मिल जाए। और अगर माया जायसवाल के बारे में मिल गया तो इनडायरेक्टली तुझे मैं बता सकती हूँ। हम्म, पॉइंट तो है तेरी बात में, जसिका कहती है। फिर वो कहती है, वैसे मुझे नहीं लगता माया जायसवाल एक ओपन बुक की तरह है जो इजीली हो जाए। वो ऐसी मिस्ट्री बॉक्स है जिसको जितना डीप में घुसोगे ना, एक और बॉक्स मिलता ही जाएगा। ओपन बॉक्स एंड बॉक्स एंड बॉक्स ओपन ही करते रह जाओगे। सो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा होगा।
तभी नंदू कहती है, तभी कहा ना मैंने बी पॉजिटिव, तू नेगेटिव ही सोचती रहे। क्राइम सीन में रिपोर्ट करते करते तेरा क्राइम सीन जैसा दिमाग हो गया है, मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के नंदू फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ पर जो जेसिका होती है फिर से अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद उसका एक दोस्त रहता है जो शिपिंग पोर्ट में काम करता है, वो उससे वो सारी डिटेल्स को मेल करती है और बोलती है कि अगर इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट तो बताएं। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। यहाँ से हो जाता है। फिर जेसिका भी तैयार हो जाती है और अपनी वहाँ पर चली जाती है। जेसिका वहाँ पर जैसी जाती है वो अपनी सीट पे जाकर बैठती है। तभी वहाँ से बॉस आती है और बॉस उसको बोलती है, ओ माय पुअर डार्लिंग, ओ माय गॉड, लगता है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला तो तुमने खुद को चोट लगा ली। ओ, आई हर्ड दैट कि तुम्हें बैक पे बहुत ज़्यादा लगी है। लेट मी सी इट। तो जो जेसिका रहती है उसने एक जैकेट पहना रहता है, उस जैकेट को वो निकालती है और थोड़ा सा ऊपर से देख रही रहती है। तभी उसके टच से जेसिका फील अनकंफर्टेबल। तो जेसिका उसे बोलती है, बॉस इट इज़ फाइन, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कहती, नो, आई आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरीके से तुम उनके जगह गई। सो दैट इज़ नाइस, तुम्हारा इनिशिएटिव लेवल तो अच्छा है बट तरीका गलत था। तरीका सही लगाती तो शायद माया जायसवाल से भी मिल जाती। तुमने अमृता से बैर ले लिया। तुमने अमृता को इतना एटीट्यूड दिखा कर आई हो। अमृता ही है जो माया जायसवाल के बारे में तुम्हें बता सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वेरी बैड वे। तो तभी जेसिका टर्न होती है और वो अपने बॉस की तरफ देखती है एंड बॉस की तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, मैम, let me just clear you one thing. I'm a that type of girl which don't pamper anybody. मैंने जब अपने बॉस का ईगो को पैम्पर नहीं किया तो वो तो किसी और कंपनी की बॉस है, मुझे उससे क्या लेना देना। काम निकलवाने के लिए किसी की चापलूसी करना, किसी को चाटना, ये मेरे बस की बात नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। माया जायसवाल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल ही लूँगी, बट कैसे निकालूंगी, कब निकालूंगी, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं किसी के सामने गिर गिरा नहीं सकती हूँ। सो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विल यू एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती, यस, आई कैन जॉइन यू। बॉस कहती है, तो कहती, सॉरी मैम, आई डोंट लाइक एनीबडी जॉइन मी अनटिल अनलेस कि जब तक मैं ना चाहूँ। सॉरी। और ऐसे कह के जेसिका वहाँ से चली जाती है। जेसिका का एटीट्यूड बॉस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा था। वो उसकी तरफ देखे जा रही थी, बट एज यूजुअल वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि जेसिका बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों में स्ट्रिक्ट थी। जेसिका जैसी वहाँ से निकल के चली जाती है तो बॉस के सामने उसका फ़ोन रिंग कर रहा रहता है। वो फ़ोन को देखी जाती है, एक अननोन सा नंबर उसे रिंग कर रहा था, पर एज अ रूल्स तो यही रहते हैं कि कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा। तो उस फ़ोन को वो काफ़ी देर तक देखती है और वो देखती है कि वो बहुत कंटिन्यूसली आ रहा रहता है और वो कुछ नहीं करती है। फिर जैसी वो वापस आती है तो बॉस बोलती है, योर फ़ोन इस बज रहा था। तो कहती, ओके, मैं देख लेती हूँ। फिर बॉस बोलती, वाई यू आर सो एरोगेंट विथ मी। तो कहती है, सॉरी, आई एम नॉट एरोगेंट, दिस इज़ माई वे हु आई एम, आई कांट चेंज माई सेल्फ, सॉरी। बॉस को भी थोड़ा सा हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जेसिका फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के बोलती है, यस हेलो। तो कहता है कि मैम, आपने सर से एक शिपमेंट के बारे में पूछा था। तो कहती है, यस यस यस, जस्ट गिव मी द डिटेल्स। तो वो शिपमेंट होती है, वो एक्चुअली एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की शिपमेंट होती है, मतलब एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ का रहता है। तो वो देखती है कि ये जो ड्रग सप्लाई हुए एक मेडिकल इंस्टीट्यूट पे हुए हैं। अब जो जेसिका रहती है उसके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो वो वहाँ से अपना कंसाइनमेंट के बारे में पता करने के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते वो अयान से मिलती है, अयान को भी उठाकर लेकर चली जाती है। अयान बोलता है, यार मैं किसी और रिपोर्ट में काम कर रहा था, तो मुझे उठाकर ले आई। तो कहती है, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट केयर अबाउट दिस, कि ये जो कंसाइनमेंट की थी ना उसके बारे में डिटेल्स मिली है, ये देख। तो कहता है, यार इस केस में घुस के क्या फ़ायदा,
इस केस के बारे में हमें क्या करना है, क्या इतनी डिटेल्स जाननी है, इस केस से अपना क्या लेना देना है, एंड व्हाई यू आर जस्ट इन्वॉल्विंग सो मच, आई डोंट थिंक इट इज़ अ कप ऑफ टी। तभी जेसिका उसके प्यारे से चेहरे पे देखती है और कहती है, यू आर सो मम्मास बॉय। मैं यहाँ पर बड़ी मछली पकड़ने की बात कर रही हूँ और तुझे है कि छोटी छोटी मछलियाँ पकड़नी है, तो तू छोटी मछलियाँ पकड़, मैं बड़ी मछली पकड़ लेती हूँ। तो कहता है ओके फाइन चल। फिर ये लोग वहाँ एक मेडिकल इंस्टीट्यूट पे भागते हुए जाते हैं। जैसे ही उस मेडिकल इंस्टीट्यूट पे भागते हुए जाते हैं तो वो उस बारे में सब कुछ पता कर रहे रहते हैं कि वो कहाँ पर है, क्या है, क्यों है। तो वहाँ पर पता चलता है कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूट कुछ मेडिसिन्स बनाती है जिसके लिए वो ड्रग्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो ड्रग्स के बारे में देख रहे रहते हैं। बताती है कि हाँ है, कंसाइनमेंट कल आया था। फिर वो पूछने की कोशिश करते हैं बट वो लोग तो अपनी ये सारी चीज़ें तो कॉन्फिडेंशियल्स होती है, ये सारी चीज़ें इजीली कोई बताता नहीं है। तभी वो उसको बताता है कि वहाँ का एक बाबू रहता है, वो कहता है कि मैं आपको मैम सब कुछ दे दूँगा पर आप मुझे डिटेल्स के बदले क्या दोगे। तो वो उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है कि बताओ। तो वो बताता है कि हाँ ये सब चीज़ें होती है पर जो कंसाइनमेंट आया था वो अननोन में से आया था, मतलब उसका कोई मालिक नहीं था क्योंकि मैं ही वो कंसाइनमेंट को रखता हूँ और इस रजिस्टर में भी एंट्री मुझे करनी रहती है बट इसमें कुछ भी नहीं था। सो आई थिंक देर इज़ अ नथिंग। तो वो कहती है ओके फाइन, थैंक यू जस्ट टेलिंग मी एवरीथिंग। ऐसे करके हो जाता है। तभी वो बताती है कि ये बंदी, फिर वो हंसते हुए कहती है कि तुझे पता है ये जो कंसाइनमेंट है ये वही कंसाइनमेंट है। अब ये लड़की करना क्या चाहती है, मुझे लगा था ये कंसाइनमेंट चोरी करके मतलब पैसों के लिए कर रही होगी बट ये पैसों के लिए किया ही नहीं उसने। उसने ये ड्रग्स सही, आधे ड्रग्स सही जगह बेचे हैं। मतलब वो बंदी के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कौन है वो। तभी आयान कहता है वो तो मुझे नहीं पता कौन है लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो कहता है घर क्यों जाना है। तो कहता है मेरे कुछ काम की चीज़ें वहाँ पर रखी है तो प्लीज़। तो कहती है ठीक है तू जा। दूसरी तरफ जो होती है नंदिता, वो जब अमृता के पास जाती है तो अमृता उसे एक बहुत ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट पे बुलाती है। दैट वाज अ 5 स्टार होटल रहती है, उसके रेस्टोरेंट में बुलाती है। जैसी वहाँ पर वो बैठती है तो जो नंदिता रहती है वो थोड़ी नर्वस रहती है और अमृता जो रहती है वो फुल ऑन एटीट्यूड वाली रहती है। तो वो जब उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाई यू आर सो शिवरिंग। तो वो कहती है आई एम नर्वस कि मैं पहली बार मतलब एक मतलब इतनी बड़ी हस्ती से मिली हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तभी अमृता उसका हाथ पकड़ के बोलती है आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन, डोंट अफ्रेड विथ मी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे इतना ज़्यादा डरे। तो नंदिता अपने मतलब आराम से थोड़ा शांति से पानी पीने लगती है, वो इतनी डर चुकी रहती है। तब ये अमृता उसे बोलती व्हाई यू आर सो अनकंफर्टेबल, if I'm if I'm just showing you something harsh behavior। तो कहती नो नो, यू आर नॉट शोइंग, यू आर वेरी स्वीट ऑफ मी बट आपका एटीट्यूड जो मैंने कल देखा था ना उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। तो जो अमृता रहती है वो अपनी सीट से हट के थोड़ा पास आकर बैठती है। पास में जो काउच रहता है वो उस काउच में आकर उसके बाजू में बैठ के बोलती है लिसन, sometime we need to be harsh, sometime we need to be very strict, sometime we need to be show who we are not, because this world is very bad. The world is a full of those people who don't respect us until unless we can't show them attitude। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ बट मुझे स्ट्रिक्ट हार्श बनना पड़ता है क्योंकि अगर मुझे ऐसे लोगों को डील करना है तो मुझे उन लोगों के सामने अपना सॉफ्ट बिहेवियर नहीं दिखाना पड़ता है। मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। कंपनी की ओनर होने के बाद, डायरेक्टर होने के बाद अगर मैं अपना सॉफ्ट कॉर्नर सबको दिखाती फिरूँगी तो मेरी कोई रिस्पेक्ट और ऐड नहीं रखेगा, इसलिए दिखाना पड़ता है।
तभी जो नंदू रहती है वो अमृता की आंखों में देखते हुए बात कर रही रहती है, और जो अमृता की भी आंखें नंदू की आंखों से मिल रही रहती है। नंदिता बोलती है, योर आईज इज सो प्योर, तुम्हारी आईज सब कुछ बयान करती है और तुम्हारे लफ्ज़ भी ये बयान कर रहे हैं, बट जो तुम होनी वो बनती हो अ, वो अच्छा नहीं है। जो हो तुम हो वो उसी को एक्सेप्ट करो। तभी अमृता हंसते हुए बोलती है, तुम सच्ची में बहुत इनोसेंट क्यूट सी हो। अ, जो मैं हूँ वो तुम्हारे सामने रहूँगी, ठीक है, बट सबके सामने मुझे नहीं बताना है। तुम क्या लोगी? तो वो कहती है, जो आपका मन करे ऑर्डर कर दीजिए। तो वो कहती है, ओके, यहाँ की स्पेशलिटी है वो मैं ऑर्डर करती हूँ। तो वो बहुत प्यारा सा रेड वेलवेट केक और एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करती है, और वो दोनों वो खा रहे थे। तो कहती है, "अम, मुझे थोड़ा भूख भी लगी है। तो कहती ओके फाइन। तो वहाँ के वो जो चीज़ ग्रिल सैंडविचेस विथ ऑमलेट, मीन्स एक ऑमलेट पाव, सब कुछ ऑर्डर करती है। और वो जब नंदिता देखती है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ ऑर्डर कर दिया, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने ये सब ऑर्डर इसलिए किया है कि तुम यहाँ की स्पेशलिटी सब खा कर जाओ। तो कहती है, तभी नंदू कहती है, सो आपने जो कहा था वो उसका क्या? तो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें मजाक में नहीं कहा था, तुम मेरा फायरवॉल ये सब चीज़ें कर सकती हो। तुम आराम से अपने घर से भी काम कर सकती हो, कहाँ से भी करना चाहो, इट्स अप टू यू। या फिर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में मेरा एक कैबिन भी है, वहाँ पर भी तुम मेरे सामने भी काम कर सकती हो, इट्स अप टू यू। तो वो बोलती है कि माई बॉस विल नॉट अलाउ मी। ओके, योर बॉस डोंट अलाउ यू? तो कहती हैं, योर बॉस गोइंग टू अलाउ दिस, डोंट वरी। तुम मेरे सामने मेरे ऑफिस में काम करोगी, चलेगा तुम्हें? जब अमृता ये सब बोल रही रहती है, तब वो नंदू की आंखों में देखकर बात कर रही रहती है। और बोलते ना, जब कोई आपसे बात करता है और वो भले कितने एटीट्यूड में बात कर रहा है, लेकिन अगर वो दिल की बात आपसे शेयर कर रहा रहता है, और तो उसकी आंखों में आपको एटीट्यूड नहीं, प्यार दिखता है। वही नंदिता को दिख रहा था। नंदिता तो बस उसकी आंखों में बात करते हुए खो सी गई थी। तभी वो कहती है, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी अमृता कहती, दैट्स ग्रेट, सो तुम्हारा बॉस भी तुम्हें रोकेगा नहीं और तुम मेरे यहाँ काम भी कर सकोगी, एज अ फ्रीलांसर भी और एज अ कंपनीज की एम्प्लॉय भी। तुम्हारी कंपनी में तुम्हें निकाला भी नहीं जाएगा, इट्स अप टू मी। तुम्हें ट्रस्ट है मुझ पर? नंदिता बहुत प्यार से स्माइल कहती है, बोलती है, ओके। तो इस तरीके से जो नंदू रहती है, उसका कांटेक्ट और उसकी बातें अमृता को भी बहुत प्यारी लगती है और अमृता को भी अच्छा लगता है। तो वो लोग वहाँ पर बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। उतनी देर में नंदू को फ़ोन आता है जेसिका का, तो जिसको देख के अमृता बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और अमृता बोलती है, ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? तो अमृता बोलती है, वो मेरी फ्रेंड है, दैट्स व्हाई शी इज़ कॉलिंग मी, एंड 1 मिनट, हाँ, मैं उसका फ़ोन पिकअप कर लेती हूँ। तो अमृता बोलती है, स्पीकर पे रखना। तो वो बोलती, क्यों? तो कहती है, रखो, तो मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी दोस्त कैसी है। तो वो कहती है, आ, क्यों, कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है क्या तुम दोनों को? तो कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं स्पीकर पे रख देती हूँ। तभी वहाँ से जेसिका बोलती है, मैडम, आप वो बकरी तो नहीं बनी हो जो हलाल होने वाली हो कसाई के हाथों? पता चला अमृता तुम्हारी को हलाल ना कर दे। तो अमृता को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है। तभी नंदू बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तू तू क्यों गलत सोच रही है? तो कहती है, देख, मैं पहली तुझे बोल रही हूँ, सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, पता चला फंसा ना दे। और अमृता बहुत चालू लड़की है, बॉस है, हर चीज़ में चालू है, तुझे फंसा ना दे। और मुझे मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सब कुछ है, पर उसे तेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? आखिर उसका मोटिव क्या है जो इतना इंटरेस्ट तुझ में दिखा रही है?
वेल मैं वहाँ होती तो मैं पता तो कर लेती उसके इंटेंशंस, बट तू तो गाय की तरह बैठी होगी, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। वॉट एवर, शाम को आकर मुझे सारी डिटेल्स बताना, और मुझे ये चीज़ भी जाननी है कि उसका इंटेंशंस क्या है। तो अमृता यहाँ पर बस घूर रही रहती है फोन की तरफ, और उसे गुस्सा आ रहा था। नंदिता की हार्ट बीट ऐसी तेजी से बढ़ रही रहती है, उसे इतना डर लग रहा रहता है कि बाप रे उसने क्या कर दिया। तभी वो अमृता का एकदम से हाथ पकड़ती है और कहती है सॉरी, धीरे से बोलती है सॉरी। तो अमृता बोलती है इट्स ओके। तो फिर वो जेसिका बोलती है क्या हो गया, तू इतना शांत क्यों हो गई है। तो कहती है मैं तुझसे बाद में बात करूं। तो कहती है अच्छा वो सब ठीक है, बाद में बात कर लेना, बट बी सेफली, ऑफिस ऑफिस पहुंच जाए तो मुझे बता देना। पता चला पहुंची भी नहीं, पता चला उठा लिया तुझे। ठीक है, ध्यान रख अपना, मैं हूँ, एनी टाइम यू कैन कॉल मी इफ़ यू इन एनी ट्रबल। जैसिका ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। अमृता बोलती इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाली हूँ। तभी अमृता को देखकर नंदिता बोलते यू नो वॉट, वो ना क्राइम रिपोर्टर है, तो वो हर टाइम ना ऐसे ही सोचती रहती है चीज़ों को, उसका दिमाग अलग ही तरीके से चलता है। आई ट्रस्ट यू, आई आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू, बट वो तो वैसी ही है ना, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। एंड आई एम सॉरी, वो कुछ भी आपके बारे में कहती, कहती इट्स फाइन ओके। नो, वैसे उसने सही कहा कि मैं तुम ऑफिस प्रॉपरली जाओ तो मैं तुम्हें ऑफिस प्रॉपरली छोड़ती हूँ। कहती आप छोड़ोगे, नहीं नहीं रहने दो, मीन्स लाइक नो। तो कहती वॉट, मैं तुम्हें ऑफिस नहीं छोड़ सकती हूँ क्या, माई ड्राइवर के साथ ही, ड्राइवर विल बी ड्राइव द कार, हम दोनों पीछे बैठेंगे। ऐसे कह के वो जब पूरा खाना हो जाता है तो उसके बाद नंदिता उसे बहुत प्यार से बाय हग करती है। तो अमृता को उसका हग बहुत अच्छा लगता है, तो अमृता कहती है मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ ऑफिस। तो कहती है यस आई नो, बट जब मैं वहाँ से उतरूंगी तो मैं तुम्हें तब हग नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे मेरे साथ। तुम बहुत, you know, you are the business icon type person, I don't like anybody uh, just see you with me, I'm the ordinary person। अमृता बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो। फिर वो लोग वहाँ पर कार पे बैठते, जैसी कार ड्राइव हो रही रहती है तो कहीं ना कुछ ऐसे झटके लगते हैं, जिसमें बहुत बार नंदिता जो है वो अमृता की बाहों में आके गिरती है। अमृता इस बार उसे बहुत प्यारली हक करके, बहुत प्यार से हक करके कवर करके बैठती है, और ड्राइवर कहती है ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली। तो वो बोलता है सॉरी मैम, पता नहीं इनका ऑफिस जहाँ एरिया में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, तो मैम मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहती है ओके। तो एक्चुअली में जो अमृता रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ड्राइवर पे भी आ रहा रहता है, लेकिन वो अपना गुस्से वाला एटीट्यूड किसी को दिखाती, उसके सामने दिखाती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो नंदू ने कहा था कि उसे डर लग रहा है, तो वही एक बात थी, तो उसको वो चीज़ को ध्यान में वो रखती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद आराम से वहाँ पर उतरती है और ऑफिस की तरफ वो चली जाती है। अमृता वहाँ से डायरेक्ट कार अपने ऑफिस की तरफ लेती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो वो जाके अपने कैबिन में बैठती है, तभी वहाँ पर उसे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। तो कहती नो आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी। तभी वो कैबिन के अंदर आके बोलते यू डोंट वांट टू मीट मी आल्सो। तभी बोलती माया, तुम्हें कौन मना कर सकता है, कम सिट। तो कहती है क्यों, हाउस योर डेट। तो कहती माय डेट। तो कहती यस, आज तो तुम डेट पर गई थी काफ़ी अच्छे से। तो कहती है मैं कोई डेट वेट पे नहीं गई थी, मैं तो बस मिलने गई थी। तो कहती है नंदू, नंदू से मिलने गई थी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं उससे मिलने गई थी, बट कहती वो तुम्हारी डेट ही तो है। माया उसके मज़े लेते हुए बोलती है। तभी अमृता कहती नो शी इज़ नॉट माई डेट। तो कहती लगता तो है, क्योंकि तुम्हें पहली नज़र में कोई पसंद आ गया तो मुझसे पर्सनली मिलने गई, वो भी कॉफ़ी शॉप पे, वरना यूजुअली यू हैविंग अ सो एटीट्यूड कि यहाँ आओ लोग मुझसे आकर मिलो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल डेट। तो कहती है सो इट इज़ नॉट गुड। माया बहुत अच्छे से बोलती है। तभी
वो हँसते हुए बोलती है कि नो, इट्स नाइस, बट इट्स स्पॉइल्ड बाय द जेसिका। तो यहाँ पर माया इंटरेस्ट लेते हुए बोलती, जेसिका, नाइस जेसिका। जेसिका ने कैसे स्मॉइल किया, तो उसे सारा इंसिडेंट सुनाती थी किस तरीके से उसने ये बोला। तो माया हंसते हुए बोलती है कि आई नो, मुझे लगता ही था कि लड़की इस तरीके की सोच रखेगी ही ज़रूर। आखिर क्राइम रिपोर्टर जो है, और देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है। वो सही तो सोच रही है कि तुम नंदिता में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो। जाहिर सी बात है कि तुम नंदिता को उस तरीके से पसंद करती हो। यू लाइक हर, you like her simplicity, you are attracted towards her, and soon you are going to fall in love with her, माया कहती है। तो जेसिका की सोच गलत नहीं है, बट जेसिका को ये बात नहीं पता ना, ये बात तो सिर्फ माया जायसवाल जानती है। तो बोलती है, तुम हमेशा से जेसिका का साइड क्यों लेती रहती हो, तुम्हें हमेशा से वो सही क्यों लगती है। तभी माया हंसते हुए बोलती है, मुझे सही नहीं लगती है, मैंने ये नहीं कहा, मुझे उसका एटीट्यूड ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर्सनालिटी भी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू नो व्हाट, वन द वे शी प्रोटेक्ट मी, वो भी काबिल तारीफ़ था। उसने मुझे एक चोट तक नहीं लगने दी। इससे इंसान की क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी। तो अब देखते हैं क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।